आजकल ना पीरियड डिले होना बहुत आम बात हो गई है। बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारी महिलाओं की समस्या रहती है कि उनका पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा है। देखो, साल में एक आध दो बार हो रहा है तो ये नॉर्मल है, हो जाता है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। आप घरेलू तरीका अपना के या थोड़ा वेट करके देख सकती हैं कि आपका पीरियड आ जाएगा, या फिर डॉक्टर से मिल सकती हैं और आपको मेडिसिन देंगी या फिर कोई तरीका बता देंगी जिससे कि पीरियड आ जाएगा। लेकिन बार बार अगर ये समस्या हो रही है कि आपका पीरियड हर महीने ही डिले होता है, या फिर साल में 8 बार 10 बार डिले हो रहा है, 2-2 महीने नहीं आ रहे हैं, या फिर उससे ज़्यादा समय से आपको पीरियड नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको थोड़ा ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरे बॉडी में दिक्कत हो रही है जिस वजह से कि मेरा पीरियड डिले हो रहा है। देखो जी, चीज़ को हल्के में मत लें। कभी कभी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार ये होता है, बार बार होता है, तो आप ये मान के चलें कि कोई ना कोई समस्या है और आपको ऐसे में डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि डॉक्टर चेकअप करेंगी, आपको मेडिसिन देंगी और वो देखेंगी कि आपका पीरियड टाइम पे हो जाए। क्योंकि पीसीओडी होने पे या फिर पीसीओएस होने पे आपका पीरियड डिले होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके बॉडी में होती है। हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा असंतुलित हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, इस वजह से परेशानी होती है। बाकी देखो जी, एक कारण मोटापा भी होता है। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो भी हो सकता है कि पीरियड डिले हो जाए, या फिर थायराइड की वजह से भी आजकल ये समस्या हो रही है, तो उसका भी जांच आप जरूर करा लीजिएगा। मोनोपॉज की समस्या है, मतलब कि महिलाओं का पीरियड अब खत्म होने वाला है, मोनोपॉज का समय, तो यह कारण भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप रहती हैं तब भी ये कारण हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस में रहने से आपका पूरा ही लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है और ऐसे में आपके हार्मोन्स भी बिगड़ जाते हैं और पीरियड आपका डिले होता है। पीसीओडी, पीसीओएस या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि अचानक से ही आपका पहली बार पीरियड डिले हो गया है, तो इसका कारण हो सकता है कि थोड़ा सा अपने खान पान में चेंज किया। मान लें कि आप मोटे थे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं अपने डाइट को अच्छे से फॉलो करूं और अपने डाइट को चेंज कर दिया है, तो इस वजह से भी कई बार आपका पीरियड डिले हो सकता है। इस महीने हो सकता है कि लेट आए या फिर कम फ्लो आए, है ना, ये चीज़ें होती हैं। या फिर मान लीजिए कि आपने जगह चेंज कर लिया तो भी हो सकता है, या फिर अचानक से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस मिल गया, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान रहते हैं, तो ऐसे में भी आपका पीरियड डिले हो सकता है। ठीक है, वो उसी टाइम के लिए होता है, लेकिन अगर अंदर से खराबी कुछ हो चुकी है तो ऐसे में फिर आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना होगा, तभी ठीक होगा। तो देखो जी, पहले आप घरेलू तरीके अपना लीजिए। अगर उससे पीरियड आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो डॉक्टर के पास जाइए। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या उपाय करना है। मान लीजिए कि आपका पीरियड डिले हुए 2 से 4 दिन हुआ है, 5 से 7 दिन हुआ है, 10 दिन भी हुआ है, तो भी आप ये घरेलू तरीके अपना सकती हैं। देखो, कोई भी लड़की है जिसका पीरियड डिले हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उनको अपने पीरियड आने के 5 से 7 दिन पहले से ही ना कुछ चीज़ें खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स खाइए। ड्राई फ्रूट्स खाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं और वो गर्म भी होता है, तो आपका पीरियड खुल के आता है। दूसरा, जीरा लीजिए, अजवाइन लीजिए। अदरक अजवाइन की आप टी बना के ले सकते हैं। अदरक डाल लिया, थोड़ा सा अजवाइन डाल लिया, गुड़ डाल लिया, शहद डाल लिया उसमें ना, और उसको आप पीजिए, वो बहुत फ़ायदा आपको देगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, गुड़ और तिल ले सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप चाहें तो पपीता, अनानास खा सकते हैं, ये भी पीरियड आने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गर्म तासीर की चीज़ें लीजिए, दूध में हल्दी डाल के रात में आप सोने से पहले ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है खुल के पीरियड लाने के लिए। या पीरियड डिले हो गया है और आप गरम-गरम तासीर की चीज़ें खाएँगे तो पीरियड आपका आ जाएगा। ठीक? अब क्या करें? देखो जी, कच्चा पपीता आपको लेना होता है और कच्चा पपीता पीरियड आने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि पहले तो आप नॉर्मल पका पपीता खा के देख लो, वो भी फ़ायदा आपको करेगा। लेकिन नहीं कर रहा तो क्या करें कि कच्चा पपीता ले लीजिए, उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए, मतलब कि काट लो अच्छे से धो धा के, और छोटे-छोटे पीस में कट करके आप उसको अच्छे से हल्का सा ऑयल में फ्राई कर दो, है ना? या फिर हल्का गर्म पानी में उबाल लो उसको और उसमें नमक मिर्च डाल के खा लो। या फिर आप सब्जी बना के भी खा सकती हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जूस बना के ले सकते हैं। कच्चा पपीता लिया, उसका जूस बनाया, उसमें काला नमक डाला, नींबू डाला, और आपको थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है और काली मिर्च डालनी है, उसको पी लेना है, तो इससे भी आपका पीरियड आ जाएगा। अब ऐसा मत कीजिएगा कि बिल्कुल इतना बड़ा सा लेके आप खाएंगे, थोड़ा सा लेना है आपको, 2 से 4 स्लाइसेस लेने हैं और उसी का जूस बनाना है, उसी को ही नॉर्मल खाना है, या फिर उसी के आपको उबालना है, उसी की सब्जी बनानी है, सूप बनाना है, जैसे भी आपको बढ़िया लगे। आप आराम से कच्चा पपीता ले लीजिए और उससे आपको जरूर पीरियड आ जाएगा। बहुत सा महिलाओं पे ट्राई किया गया है और बहुत फायदा मिला है। ठीक है? या फिर आपको कुछ नहीं करना तो नॉर्मल कच्चा पपीता खा लो, ठीक है, तो उससे भी आपको पीरियड आ जाएगा। अब इतना मत करना कि डेली लगातार आप 5 से 7 दिन तक धुआंधार उसको खाए जाएंगे, तो पेट में दर्द भी हो सकता है, अपच की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है? अब देखो, आप ये 102 बार कीजिए, 3 से 4 बार कर लीजिए, आपका पीरियड आ जाएगा। हो सकता है कि एक बार में ही आ जाए, नहीं आ रहा है तो आप 1-2 बार और ट्राई कर लीजिए। ठीक? नहीं आता तो डॉक्टर के पास जाना है। बाकी देखो, मैं आपको बार बार यही कहूंगी
अगर ये समस्या बार बार होती है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए, अल्ट्रासाउंड होगा, टेस्ट होंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। उससे रिलेटेड आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरा, आपको क्या करना है कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, जैसे कि स्ट्रेस फ्री रहना है। मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको कम करें। अपने हेल्थ चेकअप को ध्यान में रखते हुए आपको कराते रहना है, जैसे कि थायराइड करा लीजिए, डायबिटीज़ करा लीजिए, बीपी चेक करते रहिए कहीं उसकी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अपने हेल्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहीं आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, या फिर कोई और भी पोषक तत्व की कमी तो नहीं है। ये चीज़ें कौन ध्यान रखेगा? आप ही रखोगे ना। इसके अलावा आप रोजाना योगा करना स्टार्ट कर दीजिए। योगा मतलब योगासन कीजिए, और बहुत सारे योगासन ऐसे होते हैं जो कि आपके पीरियड को बहुत अच्छा कर देते हैं। प्रेगनेंसी नहीं होती तो प्रेगनेंसी आपकी हो जाती है। आपका अगर मोटापा बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है, थायराइड ठीक हो जाता है, डायबिटीज ठीक हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, अगर आप रोजाना योगासन करते हैं तो। योगासन के साथ साथ क्या करें कि प्राणायाम करें, ध्यान लगाएं। ये बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, आप उनको भी कर सकते हैं, वो भी आपको फायदा देंगी। ठीक है, वो आपको कोई योगा टीचर ही बताएंगी। ठीक, तो आप उनके पास जाइए, अपना नाम लिखवा लीजिए, जो क्लास में उसको कीजिए और देखिए कैसा आपकी जिंदगी में जादू हो जाता है। पीरियड ना आना, मोटापा होना, थायराइड होना, पीसीओडी होना, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। आप इसको लाइफस्टाइल सही करके बिल्कुल सही कर सकते हो, बिल्कुल अपनी बॉडी को फिट कर सकते हो। तो इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।